हम जब भी बाबा से मिलने के लिए शिरडी जाते हैं तो समाधि मंदिर होने के बाद में हम द्वारका माई जरूर जाते हैं। जितने भक्तगण जाते हैं द्वारका माई जरूर जाते हैं। हम जब इसी द्वारका माई के अंदर जाते हैं तो हमें केवल धुनी की ध्यान आता है कि हमने धुनी का दर्शन कर लिया, यानी बाबा का दर्शन कर लिया। लेकिन वहां पे और एक चीज है जो बाबा के साथ उस समय भी जुड़ी हुई थी और आज भी जुड़ी हुई है। आप कोई भी मंदिर में जब भी बाबा की मूर्ति बनाओगे या फिर कोई भी फोटो बनाओगे तो वो बाबा के साथ जुड़ी हुई रहती है। अब तक आप समझ गए होंगे मैं किस चीज के बारे में बोल रहा हूँ। जी, बाबा का चमत्कारी पत्थर जो द्वारका माई में रखा गया है। नमस्कार, ओम साई राम। मेरा नाम नरेंद्र राठौड़। द्वारका माई में धुनी के सामने पूर्व में 6x4 की बाबा की तस्वीर है और तस्वीर के नीचे ही वो चमत्कारी पत्थर है। वो पत्थर पहले द्वारका माई में नहीं था, उसके ऊपर लोग गांव वाले कपड़े धोआ करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है बाबा उस पत्थर पर जाकर बैठ जाते हैं। जो उनके भक्त है, बाबा के भक्त थे अब्दुल जी देख लेते हैं कि बाबा उस पत्थर पर बैठे हुए। फिर दूसरे दिन भी ऐसे होता है कि बाबा उस पत्थर पर जाके बैठते हैं। तो अब्दुल जी क्या करते हैं, गांव वालों को कहते हैं कि बाबा इस पत्थर पर बैठे हुए हैं। तब उन्होंने क्या किया, वो पत्थर तब से उस पत्थर पर कपड़ा धोना लोगों ने बंद कर दिया। वो पत्थर उठाकर द्वारका माई में लोगों ने लाकर रख दिया। तब से वो पावन माना गया, उसकी पूजा करते हैं। उसकी एक छोटी सी चमत्कार की कहानी है। एक बार शिरडी में एक पहलवान आया होता है जिसे खुद के ऊपर बहुत अभिमान, खूब गर्व होता है। तो जैसे द्वारका माई में आता है, बाबा कहते हैं कि ये पत्थर जरा उठाकर वहां पर रख दीजिए। उस पहलवान को कहते हैं। पहलवान मुस्कुराता है, कहते हैं क्यों नहीं। उसको लगता है ये बायात का खेल है। तो क्या करता है पहलवान, पत्थर उठाने जाता है। जैसे पत्थर उठाने जाता है, पत्थर हिलता ही नहीं बिल्कुल। वो बार बार कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी 1 इंच भी वो पत्थर हिलता नहीं है। वो पसीना पसीना हो जाता है। एक बार पत्थर की ओर देखता है, एक बार बाबा की ओर देखता है, एक बार पत्थर की ओर देखता है, एक बार बाबा की ओर देखता है। फिर कुछ देर में समझ जाता है कि बाबा ने उसकी परीक्षा ली है। बाबा जब भी कोई चमत्कार करते हैं तो वो सत्य, धर्म, प्रेम, शांति का प्रतीक होता है। इसमें भी उन्होंने ये सीख दी है कि कभी खुद के ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए। वो पहलवान बाजू में हो जाता है और बाबा क्या करते हैं, वो जो बाबा के हाथ में सट्टा रहते हैं उससे वो पत्थर से ऐसे खेलने लगते हैं जैसे को हल्की सी गेंद हो, मामूली सी। ऐसे खेलते खेलते फिर वो अपनी जगह पे ले जाके रख देते हैं उस पत्थर को। वो देखकर पूरे गांव वाले और वो पहलवान एकदम अचंभे में पड़ जाते हैं। ये तो थी उस पत्थर की जानकारी। अब मैं आपको जो वहां पे फोटो है 6x4 इंच की, 6x4 फुट की, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। सुनिए अगले वीडियो।